अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको कराची के एक इलाके हैदराबाद कॉलोनी में लेकर चलता हूँ। तो मैं इस वक्त जिस स्ट्रीट में एंटर हो चुका हूँ, इसको अचार वाली गली भी कहा जाता है। आइए इस स्ट्रीट की सबसे पहली शॉप चटखारे फूड्स का विज़िट करते हैं। तो अचार खाने के शौकीन लोगों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त शॉप है और यहाँ पर आपको न सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के अचार चटनियाँ बल्कि मुरब्बा जात और पापड़ की भी बड़ी वैरायटी मिलेगी। देखिए बहुत ही खूबसूरत पैकिंग्स में मज़ेदार अचार और चटनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको इनके नाम दिखाता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी चटनियाँ रखी हैं। मिक्स चटनी, लहसुन लाल मिर्च चटनी, आलू बुखारा, हरी मिर्च, इमली और कैरी की चटनी, इसके अलावा पुदीने की चटनी भी मौजूद है। और आपने कभी आम की चटनी खाई है? जी हाँ, आम की चटनी भी बहुत मज़ेदार होती है और वो भी यहाँ मौजूद है। आइए अब यहाँ के ओनर फवाद से कुछ बातें करते हैं। तो आज हम आए हैं हैदराबाद कॉलोनी और ये इलाका मशहूर है। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त अचार चटनियाँ मुरब्बे की बहुत ज़्यादा शौक है। तो आइए आज हम आपकी बात कराते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आपका नाम बता दें। फवाद साहब हैं ये। तो फवाद साहब ये बताइएगा कि ये माशाल्लाह लिखा है कि 1955 से आप लोग इस बिज़नेस में हैं। तो इससे पहले आपके वालिद साहब वगैरह करते हैं? ज़्यादा होते थे, हमें थर्ड जनरेशन अच्छा, तो ये आपने संभाला हुआ है सारा। बिल्कुल। तो आपकी शॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास बेसिकली हम लोग हैदराबाद दक्कन के हैं, हम लोगों का इंडिया से साइड है। तो हमारे पास जितना भी आइटम मिलेगा आपको हैदराबादी अचार, चटनियाँ, मुरब्बा जात, फिर हमारे हैदराबादी स्पेशलिटी में बघारे बैगन, मिर्चों का सालन, अपना खुबान मीठे में खुबानी का मीठा, डबल का मीठा। तो ये हम अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ तो यानी अचार के मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ सब्जियों के अचार हैं आपके पर। पास? आपको तकरीबन 30 से 40 किस्म के अलग अलग अचार हैं। इसमें जो है ना 10, 15, 11 किस्म की चटनियाँ हैं हमारे पास। इसके अलावा 8, 9 किस्म के मुरब्बे हैं। तो मुरब्बे में भी सब लोग अक्सर दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मुरब्बे। तो वो आते हैं कीमों के नुस्खों पे चलते हैं। हैदराबादी अचार है तो हमारे अचारों की जो स्पेशलिटी है उसमें मिक्स अचार हमारा हैदराबादी बहुत मशहूर है, वो मैंने खाया है। और इसके अलावा एक और कैरी की गूदे का कसूंदी का अचार है। तो हम लोगों में रिश्ते का अचार कहा जाता है कि वो बड़ा मशहूर है। अच्छा। क्योंकि वो रेशे से रिश्ता हो गया है। अच्छा। तो वो एक उसकी डिमांड बहुत होती है। एक हरी मिर्चों का अचार है, हरे मसाले में, हिंदी के मसाले में बनाते हैं तो थोड़ा खट्टा और चटपटा हो जाता है। तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखूँगा। यकीनन लोग आपके पास आएंगे परचेज करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी हमें कहीं नहीं। जी, तो जिस तरह फवाद ने आपको बताया कि उनका ताल्लुक़ इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन से है और पार्टीशन के बाद जो भी हैदराबादी वहाँ से माइग्रेट होकर कराची आए, उन्होंने इसी इलाके में सुकूनत इख्तियार की। उनके दादा ने 1955 में कराची पहुंचकर यहाँ इस हैदराबाद कॉलोनी में ये अचार चटनियों का काम शुरू किया और अब माशाल्लाह से उनकी 3rd जनरेशन ने ये कारोबार संभाला हुआ है। यहाँ का हैदराबादी मिक्स अचार बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो बहुत स्पाइसी और टेस्टी होता है और हमेशा इन डिमांड रहता है। इसके अलावा जिस तरह फवाद ने बताया, दूसरे हैदराबादी खाने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत ही लजीज बघारे बैगन और मिर्चों का सालन। इसके अलावा स्वीट में डबल का मीठा और खुबानी का मीठा बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पापड़ भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अचार, चटनियाँ और मुरब्बे की इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं मुरब्बे कौन कौन से यहाँ रखे हैं। यहाँ पर दही और बालगिरी के मुरब्बे रखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही रेयर फ्रूट्स हैं और सेब का मुरब्बा तो बहुत ही कॉमन है। और मुरब्बों की अफादियत के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। आइए इस शेल्फ पर चल के देखते हैं। यहाँ पर अचार की बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है। यहाँ पर आम और गाजर के अचार के अलावा लसौड़े, हरी मिर्च और लहसुन का अचार भी मौजूद है। और इनके मशहूर व मारूफ हैदराबादी मिक्स अचार की तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी नज़र आ रही है, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग ये हैदराबादी मिक्स अचार लेने के लिए यहीं आते हैं।
और फिर ये बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इस स्ट्रीट में और आगे बढ़ें तो मज़ीद अचार की शॉप्स आपको नज़र आएंगी। हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी और चाकना, ये दो मशहूर हैदराबादी खाने इस गली में अगर आप थोड़ा ही आगे बढ़ें तो आपको मिल जाएंगे। मस्जिद के साथ ही यहाँ पर चाकना हाउस मौजूद है। जी, तो आपने कभी चाकना नहीं खाया तो इस हैदराबादी डिश के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इसमें बकरे की बटें यानी डाइजेस्टिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही मज़ेदार सालन बनाया जाता है और उसकी खासियत ये होती है कि वो बहुत ही स्पाइसी होता है। जी, तो ये स्ट्यू मैं आपको थोड़ा स्पून से टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा है। बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं इसमें, बहुत स्पाइसी है, ज़बरदस्त। ये वैसे चावल पर डाल के या गरम गरम नान के साथ खाया जाता है। आइए तो हैदराबाद दक्कन के ये रिवायती खाने जो साहब बनाते हैं उनसे थोड़ी बातें करते हैं। और जो है उन्होंने वाली साहब को शुरू किया ताकि 50 साल हम लोग थे 50 साल वाली साहब ने बना रहे हैं 50-55 साल जमाने से बुढ़ापे तक उसके बाद हम लोग लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग हैदराबादी कच्चे बिरयानी सादे चावल दाल चावल, इसके साथ साथ जो थोड़ा काम बहुत अभी बढ़ा है। ये तो वाली साहब की डिश सही है, इसको लेके चल रहा है और दुआ में कि अल्लाह पाक की काम पूरा करता है। जी, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके भी वालिद साहब ने ये काम यहाँ शुरू किया था और कोई 40-50 साल का अरसा गुजर चुका है और यही उनकी रवायत को लेके आगे चल रहे हैं। ये क्योंकि काफ़ी कमर्शियल एरिया है और यहाँ बहुत शोर है तो आपको आवाज़ साफ़ नहीं आई होगी। और इन्हीं के भाई की दूसरी जानिब हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी की शॉप है। हैदराबादी फैमिलीज़ में ये हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी बहुत शौक़ से खाई जाती है और घर की किसी भी तकरीब में बहुत एहतमाम से बनाई जाती है। ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म की बिरयानी होती है और इसे कच्चे गोश्त की बिरयानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोश्त को ओवरनाइट दही के साथ मसाले मिलाकर मैरिनेट किया जाता है और फिर चावल के साथ इसे दम पर लगाया जाता है। इसी वजह से इसे दम की बिरयानी भी कहा जाता है। ये मुग़ल बादशाहों के ज़माने में ओरिजिनेट हुई और उस ज़माने के शेफ़ इसको ख़ास तौर पर बनाकर मुग़लाई खानों के साथ बादशाह को पेश किया करते थे। तो अब मैं भी इस मज़ेदार सी हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी को टेस्ट करके देखता हूँ। ये हैदराबादी बिरयानी यूजुअली मटन के साथ बनाई जाती है, लेकिन इसकी बीफ बिरयानी भी टेस्ट में लाजवाब होती है। इसके साथ रायता ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी होती है और एक ही स्पून में मुझे इसका जायका पता चल गया, बहुत टेस्टी है। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपने हैदराबाद कॉलोनी की ये विज़िट एंजॉय की होगी। अचार, चटनियाँ, मुरब्बाजात और उसके बाद चाकना और फिर हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी, इन सब जायकों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।